गवर्नमेंट विभाग का नहीं काटा है, लाखों लाख का उसके यहाँ बकाया है साहब। आप क्या कर रहे हैं उसके लिए? नोएडा से गुणवत्ता आपकी कैसी है? आपके बंगाल से आपकी गुणवत्ता कैसी है? डीवीसी से कैसी गुणवत्ता है? आप रेट उस हिसाब से लीजिए। चाहती है तो इसका देवल चैम्बर ऑफ कॉमर्स विरोध करती है और पुरजोर विरोध करती है। मात्र 6 महीने के अंतराल में ही विद्युत दर में वृद्धि का प्रस्ताव पेश कर रही है। बड़ी जेबीवीएनएल के बिजली दर में वृद्धि के प्रस्ताव को सिरे से खारिज किया जाना चाहिए। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की ओर से बिजली की दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। इसे लेकर झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने प्रस्तावित दरों पर शुक्रवार को गिद्धनी मोड़ स्थित श्रीधाम रिसोर्ट में जनसुनवाई की, जिसमें लोगों ने बिजली दर बढ़ोतरी का जोरदार विरोध किया। लोगों ने कहा कि पहले जेबीवीएनएल उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सेवा दे, फिर दर में बढ़ोतरी करे। आयोग के सदस्य तकनीकी अतुल कुमार, सदस्य विधि महेंद्र प्रसाद ने सभी पक्षों को सुना। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने वर्ष 2023-24 का ट्रू अप, वर्ष 2024-25 के एपीआर और वर्ष 2025-26 का एआरआर दाखिल करते हुए बिजली वितरण दर निर्धारित करने के लिए नियामक आयोग में आवेदन दिया है। नई दर के निर्धारण से पहले नियामक आयोग ने सभी स्टेक होल्डर की दावा आपत्ति को सुना। इसके बाद आयोग नए टेरिफ पर अप्रैल तक फैसला लेगी। लगने से हमेशा डिफिसिट की व्यवस्था दिखती है हम लोग को, जो आंकड़े दिखते हैं। दूसरी बात, कंपैरिजन करके जो आयोग को दिखाया जाता है वो लेवल फील्ड पे नहीं दिखाया जाता है। आप बंगाल से कंपैरिजन नहीं करते हैं, आप झारखंड में 5 प्लेयर आपके हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, उससे कंपैरिजन नहीं करते हैं। आप उस राज्य से कंपैरिजन करना चाहते हैं जिस राज्य में रेट ज्यादा है, तो ये लेवल फील्ड नहीं है। नोएडा से गुणवत्ता आपकी कैसी है? आपके बंगाल से आपकी गुणवत्ता कैसी है? डीवीसी से कैसी गुणवत्ता है? आप रेट उस हिसाब से लीजिए। आप 5 स्टार होटल का रेट लगाइएगा और चाहिएगा कि हम लॉज में देंगे बेड पे रहने के लिए, तो वो भी ठीक नहीं। अगर आप गुणवत्ता उस गुणवत्ता की आप डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं तो जाहिर बात है लोग को देना में चाहती है तो इसका देवल चैम्बर ऑफ कॉमर्स विरोध करती है और पुरजोर विरोध करती है। सीरियस है और कितना कार्रवाई करते हैं और कितना किए हैं, ये भी जन सुनवाई के माध्यम से हम लोगों को आपको बताना चाहिए कि आप अपने विभाग को मजबूत करने के लिए, एक अनुशासित विभाग बनाने के लिए आपने क्या कदम उठाया। जब आप वहाँ अनुशासित नहीं होंगे तो फिर यहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम्स आता रहेगा, विद्युत घाटा होता रहेगा, सर्विस अच्छा नहीं मिलेगा। अभी आप देखिए पूरे जो विरोध देवल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की तरफ से मैं करता हूँ और देवल की जनता की तरफ से करता हूँ। धन्यवाद। तो यह अत्यंत ही विरोधाभास दिखता है कि जेबीवीएनएल मात्र 6 महीने के अंतराल में ही विद्युत दर में वृद्धि का प्रस्ताव पेश कर रही है। इस मामले में हम इनकी तत्परता की सराहना भी करते हैं, लेकिन काश जेबीवीएनएल उपभोक्ता हित में भी इतने ही तत्परता से उपभोक्ताओं की प्रताड़ना और परेशानियों से मुक्ति दिलाने का प्रयास करती और फिर इस तरह से टैरिफ बढ़ाने का डिमांड करती तो बात पल्ले पड़ती। मैं उपभोक्ता हित, व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं, डीपीएस, गलत बिलिंग की बढ़ती शिकायतें, विभाग में मैन पावर की भारी कमी, पावर परचेजिंग दर में औसतन कमी होने आदि के मद्देनजर माननीय आयोग से अनुरोध करता हूँ कि विसंगतियों से वही ये पूरा प्रस्ताव विसंगतियों से परिपूर्ण है, से बड़ी जेबीवीएनएल के बिजली दर में वृद्धि के प्रस्ताव को सिरे से खारिज किया जाना चाहिए। उत्पाद की कीमत घटाकर कंज्यूमर्स को बांध के रखा जा सकता है, कंज्यूमर्स नए जुड़ सकते हैं। आज जो जेबीवीएनएल की स्थिति है झारखंड में, अगर उसका एक बड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन मैं पहले ही खेद व्यक्त करूंगा कि आज जो स्थिति है कि आप पहले से 6 रुपए के आसपास की दर से वसूल रहे हैं और उस पर सरचार्ज और मिसलेनियस आप जोड़ के जो आपका डिपॉजिट है, डिपॉजिट्स के ऊपर जो इंटरेस्ट और ये आप पे नहीं कर रहे हैं, वो सबको अगर आप कैलकुलेट करें तो 8 रुपये से ज़्यादा आप पहले ही ले रहे हैं। और अभी फिर प्रस्ताव जब आप बढ़ाएंगे और फिर उस पर जो सरचार्ज उसका इंटरेस्ट जब एड ऑन करेंगे, जो कि हिडन होता है बिल्स को, जब आप अच्छे से माइन्यूटली स्टडी करेंगे तो वो 10 रुपये से ज़्यादा हो जाएगा। तो नहीं लगता है कि मुझे पूरे भारत में इस टैरिफ के इक्विवेलेंट में टैरिफ होगा। ये तो क्या दिखाता है आपको? ये दिखाता कि हम अभी भी कितने पिछड़े हुए हैं।
हम कहीं से कहीं पहुंच गए हैं, लेकिन आज भी हम उसी स्थिति में जी रहे हैं कि तार हमको कांच पे से टांग के ले जाना पड़ रहा है, रास्ता से टांग के ले जाना पड़ रहा है। तो ये आप पहले उस चीज़ को ध्यान दो, उस चीज़ पर क्वालिटी को कंट्रोल करो और जो आपका सप्लाई लाइन है उसको ठीक करो। उसके बाद मेरे ख्याल से आपका कुछ होगा रास्ता। अगर आप इस पर भी अभी भी नहीं अगर उस चीज़ को सुधारेंगे, मेरे ख्याल से एक उद्योग बंद हो जाता है अच्छी सर्विस नहीं देने के कारण, कहीं आपका उद्योग भी नहीं बंद हो जाए। कंपटीशन जरूरी है, कंपटीशन में रहिए आप। दूसरी बात है, नहीं जमा करता है तो 2 महीने के बाद लाइन काट दी जाती है, 5000 का नहीं करता है, एक सीमा है, उसके बाद लाइन काट दी जाती है। क्या आपने कभी गवर्नमेंट विभाग का लाइन काटा है? लाखों लाख का उसके यहाँ बकाया है साहब, आप क्या कर रहे हैं उसके लिए? न कोई नोटिस जा रही है उसके पास, न उसके पास कोई लेटर जा रहा है, न कोई बिजली विभाग के लोग जाके काट रहे हैं। हम देखते हैं कई बार पेपर में आता है, लिस्ट में आता है कि वहाँ उसके लाखों लाख रुपए बकाया है। जो सारे सरकारी विभाग के ऑफिस हैं या कार्यालय हैं या रेस्ट हाउस हैं, सब पे आप देख लीजिए वो मेन लॉस है आपका। पूरे झारखंड में अगर आप उस हिसाब से निकालोगे तो अरबों रुपया तो आपका वहीं फंसा हुआ है। आप उसको निकालिए, उसको ठीक करिए। क्वालिटी पावर की बात जहाँ तक है, क्वालिटी पावर देवघर की बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं, हम लोगों ने जो श्रावणी मेला में 24 आवर पावर सप्लाई किया है। कुछ लोकल इशू के कारण कहीं कहीं प्रॉब्लम हो जा रहा है, ट्रांसफार्मर बर्निंग का इशू है, फ्यूज कॉल का इशू है, तो इसको लोकल लेवल पर विशेष रूप से देखने की जरूरत है। हम लोगों ने गिरिडीह में मतलब व्हाट्सएप ग्रुप भी इम्प्लीमेंट कराया था। इसी तरह यहाँ भी जितने भी चेंबर ऑफ कॉमर्स के मेंबर्स हैं, इंडस्ट्री एसोसिएशन के मेंबर के साथ लोकल पदाधिकारियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट कर लिया जाए। जो भी लोकल इशूज है, छोटे छोटे इशूज है, फ्यूज कॉल का इशू है, जिसके कारण पावर सप्लाई हेम्पर को तुरंत इंफॉर्मेशन मिलने से कम्युनिकेशन गैप होने से इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। तुरंत इंफॉर्मेशन होने से हम लोग क्विक सर्विस प्रोवाइड करने से और ग्रीवांस रिड्यूसल करने में बहुत आसानी होगी। अभी तो हम लोग 3 सुनवाई किए हैं, चाईबासा, धनबाद और यहाँ देवघर। अभी हम लोग पलामू परसों सुनेंगे सोमवार को, और अगले दिन सुनेंगे रांची। तो सारे पक्षों को हर जगह सुन लेंगे, उसके बाद ऐसे इसका फैसला। हर लोगों को 1 सप्ताह का टाइम देते हैं कि अपना और लिखित में भी शिकायत करनी हो, सुझाव देने हो तो दे दे। तो 25 के 1 सप्ताह के बाद से आप लोग आशा कर सकते हैं कि मार्च अप्रैल में किसी भी दिन टैरिफ आ जाए। टाटा का, डीवीसी का, उन सब का भी टैरिफ तय करना है और सभी का करीब करीब इन रेगुलर में हम लोग 15 दिनों में सभी का करते हैं, ताकि किसी को ये नहीं लगे हमारा पहले कर दिया उसका पीछे हो गया। कोशिश करते हैं कि बेहतर ढंग से करें, तो इसमें थोड़ी सी टाइम लगती है। सारे जनहित तो आपको अभी बताए कि हमारा काम है, रेगुलेटर इसीलिए होता है कि कोई अनावश्यक वृद्धि न करे और किसी को इतना कम नहीं मिले कि वो कंपनी ही गायब हो। कंपनी भी चलनी चाहिए और उपभोक्ता भी बेहतर ढंग से बिजली प्राप्त दे सकते हैं, आयोग को दे सकते हैं, वितरण निगम को दे सकते हैं, वो फिर उसका जवाब देंगे। वो सारी की समीक्षा हम लोग करते हैं, उसके बाद फिर टैरिफ का निर्धारण करते हैं।